20 साल बाद आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हमें एक मंच पर देखने मिले और वर्ली डोम इसी जगह पर ये कार्यक्रम हुआ और बड़े पैमाने पर मुंबई समेत महाराष्ट्र की जो मराठी जनता है वो यहाँ पर शामिल हुई। हमारे साथ कॉमरेड प्रकाश रेड्डी जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मराठी के ऊपर हिंदी इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, इसकी राजनीति क्या है। ये केंद्र की राजनीति है। केंद्र चाहता है कि मनोवादी ये केंद्र है। वो चाहता है कि यहाँ एक भाषा, एक धर्म होना चाहिए। तो इसके लिए उनकी कोशिश है। तो इसलिए इसलिए उन्होंने त्रिभाषा सूत्र किया, यानी थर्ड कंपलसरी। अब ये लड़के हैं, यानी पहली से तीसरी भाषा सीखने का कोई एजुकेशन यानी एक्सपर्ट है, उसको साथ बातचीत करो। उसके यानी ये जो लड़के लोग हैं उनके ऊपर आप थोपते हैं, फिर उनका दफ्तर है उसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं कि महाराष्ट्र का जीएसटी दिल्ली में जाता है और फिर वो गुजरात को जाता है। यानी महाराष्ट्र के ऊपर दमन हो रहा है, भाषिक दमन जो है। और उसके साथ यहाँ का किसान वो आत्महत्या कर रहा है, यहाँ का मजदूर है, मजदूर वो उधर ख़त्म हो रहा है। फैक्ट्रियाँ है गुजरात में ले जा रहा है। तो ये राजकीय मुद्दा है, मराठी मराठी का मुद्दा। मराठी जो बोलते हैं महाराष्ट्र के मजदूर किसान, उनका राजकीय मुद्दा है। संयुक्त महाराष्ट्र में का आंदोलन ज़बरदस्त हुआ। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहले से ही भूमिका है कि यानी भाषावार प्रांत रचना होनी चाहिए। पहले नहीं थी, पहले प्रेसिडेंसी वगैरह और ज़मींदार थे, और मातृभाषा में ही पढ़ाई होनी चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसमें अलग अलग लोग शरीक थे। कॉमरेड डांगे थे, फिर सेनापति बापट थे, एस एम जोशी थे, बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी। तो उसकी ताकत हुआ ना सेंटर के खिलाफ। वहाँ गोली मारी गई। मुंबई उनको केंद्र शासित करना था। 107 हुतात्मे हुए, मगर वो उन्होंने फेंक दिया, वो दबा उनका। अबे भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये केंद्र शासित जो सत्ता है वो महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय कर रही है। और जो महाराष्ट्र की सत्ता है, जो बैठे हैं, वो भी वो जो बोलेंगे वो कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र के हित में नहीं कर रहे। तो इसके लिए और दबा रहे हैं। वो जन सुरक्षा ये कानून लाओ, किसी को भी पकड़ के बंद कर दो, ऐसी जो उनकी ये चल रहा है, उसको रोकना चाहिए था। तो उद्धव जी और राज साहब ने इकट्ठा होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। उसका हम स्वागत करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन में शरीक होगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र का अस्मिता का सवाल है, ये मजदूर किसान का सवाल है, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका सवाल है, भाषा का सवाल। तो इसके लिए ये आंदोलन होगा और उनकी जो कोशिश है कि महाराष्ट्र को दबाने की, वो कामयाब नहीं होगी। अच्छा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हमें देखने मिले। अब आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि दोनों भाई आने वाले के जो बीएमसी के चुनाव हैं, क्या वो साथ में लड़ना चाहिए? अभी जो वो उनका जो निर्णय है वो लेंगे। मैं कुछ इसके बारे में एक बोलना नहीं मराठी चाहता। जनता के दिल में क्या रहेगा? मराठी जनता के दिल में ये साफ है कि एक होके चुनाव लड़ाना चाहिए। मराठी लोगों के सामने साफ है, मगर सिर्फ चुनाव का सवाल नहीं है। चुनाव से लेकर महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, जो उसका सवाल है, महाराष्ट्र की अस्मिता है, उसके यानी घर के सवाल है। मुंबई में देखो, घर को कोई भी कब्जा कर रहा है। इधर जो मराठी लोग हैं उनको फेंका जा रहा है बाहर। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ यहाँ महिलाओं के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं और गृहमंत्री कुछ नहीं करते। रोज ये चीज़ हो रही है। तो ये महाराष्ट्र के किसान, मजदूर और विद्यार्थी, महिला की अस्मिता का सवाल है। महाराष्ट्र का जो दमन हो रहा है, तो ये चुनाव से आगे बढ़कर चलना चाहिए। चुनाव तो है ही। देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अरे वो जो संयुक्त महाराष्ट्र के उसमें मोरारजी देसाई ने गोलियां चलाई, डमडम की गोलियां बोलते, 107 हुतात्मे, उसको कोई हम डरते नहीं मराठी लोग। तो ये कानून को कौन डरेगा? वो कानून किसके लिए बनाते हैं? वो अदानी और अंबानी के लिए कानून बनाते हैं। कानून सबके
समान होना चाहिए, मगर जिसको ईडी लगता है वो भाजपा में जाते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने कल जय गुजरात भी कहा है अमित शाह के सामने। अच्छा, तो सर, आपको मराठी लोगों का इतिहास मालूम है? आचार्य यात्रे थे, जी, वो अगर होते तो क्या कहते? गेल्या 10,000 वर्षात अशी चमचेगिरी आणि अशी उजरेगिरी महाराष्ट्रामध्ये कोणी केली नव्हती असं त्याला म्हणाले असते. अमित शाह बोले तो जय गुजरात बोलने का ये क्या तरीका है? मराठी अस्मिता है उसमें, जी। तो ये नहीं चलने वाला, लोग देखते हैं। अ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकमत से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कॉमरेड प्रकाश रेड्डी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र पर और ख़ास तौर पर मराठी जनता पर केंद्र सरकार जो है वो अपनी मनमानी लादने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।